बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्वेटा कत्ल मुकदमा इमरान खान साहब के अगेंस्ट यहाँ पर चला और इमरान खान साहब आज ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश हुए। बड़ा रिलीफ़ इमरान खान साहब को मिला है। हुकूमती वकील आज क्यों लाजवाब हुआ है और सवालों के वो जवाब नहीं दे पाया। इमरान खान को क्या रिलीफ़ मिला है और आलमोस्ट कैसे ये जो मुकदमा है वो फ़ारिग हो चुका है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ सवाल दिए हैं, हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद हुई है और साथ ही साथ जो मुद्दई मुकदमा थे यानी कि जो बेटे थे उन वकील साहब के जिनका कत्ल हुआ था वो आज अदालत में क्यों नहीं आए। कुछ तफसीलात हैं, अहम तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने आज कुछ गुफ्तगू भी की है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी और रिकॉर्ड तोड़ने के हवाले से भी। इमरान खान साहब अब क्या नया रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं जिसका इमरान खान साहब ने आज जिक्र भी किया है उस गुफ्तगू में। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, हुकूमती साइड पे कल से चूँकि ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार जो हैं उनका नाम मुस्लिम लीग नून दे रही है। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या कहना है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ मिला है इस पर मैं आता हूँ। तो मामला आज यूँ कुछ हुआ कि आज तकरीबन 10 बजे के राउंड अबाउट 10:10 के करीब जो है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कमरा अदालत था वहाँ पर केस जो है वो कॉल हुआ। लेकिन वकील जो थे इमरान खान साहब के लतीफ़ खोसा साहब वो अदालत में पेश हुए, रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ने चूँकि वक्त दिया हुआ है कि आप इमरान खान साहब 10:30 बजे अदालत में पेश होंगे, तो इस वजह से अभी इमरान खान साहब नहीं आए। इमरान खान साहब जो है वो 10:30 बजे आएँगे। जिस पर जो जस्टिस याह्या अफरीदी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना जो मुकर्रर वक्त है उसी वक्त के ऊपर ही ये जो मुकदमा है वो हम सुनेंगे। तो इनिशियल जो 1-2 मिनट की कार्रवाई हुई वो इस स्टेज पर जाकर रुकी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ठीक अपने वक्त पर जो है वो अदालत में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे। 10:30 बजे इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में जा रहे थे तो वहीं पर सवाल इमरान खान साहब से हुआ और ये पूछा गया कि खान साहब, आपकी जो पेशियां हैं अदालतों में इसमें तो आपने नवाज़ शरीफ का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया। जिस पर इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि पेशियों में भी मैं सब के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दूंगा। तो ये एक हल्की फुल्की सी जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब के साथ वो हुई। फिर इसके बाद इमरान खान साहब कमरा अदालत में पहुँचे और वहाँ पर अपने मुकर्रर जो वक्त था उस वक्त के ऊपर ये जो केस की समाअत थी इसका आगाज़ हो गया। पहले तो मैं इसका खुलासा जो वन लाइनर है वो आपके सामने रख दूँ कि क्या रिलीफ़ इमरान खान साहब को मिला। फिर उसके बाद जो इसके दीगर जो सवालात हैं, कैसे हुकूमती वकील आज लाजवाब हुए, मुद्दई के जो वकील थे वो पेश नहीं हुए, इसके ऊपर भी जो है वो मैं आपसे तफसीलात शेयर करूँगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा जी कि इमरान खान साहब को 9 तारीख़ तक जो इसमें रिलीफ़ था, जो ज़मानत थी वो दी गई। यानी कि ये कहा गया अदालत की जानिब से कि 9 मई कह रहा हूँ, 9 अगस्त तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए, गिरफ़्तारी से रोक दिया गया। यानी कि आज 24 तारीख़ है तो 6-7 दिन ये और 9 दिन वो, आलमोस्ट 2 हफ़्ते से ज़ायद का जो रिलीफ़ है वो इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ़ इसमें मिला। और इससे भी बड़ा रिलीफ़ ये था कि ये इस्तदा की गई अदालत से कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हों, जो JIT वगैरह है उसमें पेश हों, उसके आंसरिंग क्वेश्चनिंग या वहाँ पर जो तफ्तीश वो करेंगे उसमें इमरान खान साहब को पेश होना है। तो ये जो इस्तदा थी वो भी मुस्तरद हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ था और जो कि अदालत की जानिब से दिया गया। और ये कहा गया जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा की जानिब से कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब ने जो आपकी FIRs हैं उन्हीं के ऊपर एतराज़ है और उसके ही जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ठीक नहीं है। एग्जैक्ट मैं रिमार्क्स आपके सामने में रखता हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो एतराज़ है FIR के मामले के ऊपर ही जो है वो मामला अभी तक फंसा हुआ है। तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, पहले इस मामले को ही देखना चाहिए, फिर उसके बाद मज़ीद आगे मामलात देखेंगे। और बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ था इमरान खान साहब को, कैसे उन्होंने FIR में डाल दिया, ना वो वहाँ पर मौजूद थे, ना ही कोई सबूत, ना ही कोई और चीज़। तो बहरहाल ये भी एक जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा के अहम रिमार्क्स थे और ये एक 2 बड़े रिलीफ्स थे जो इमरान खान साहब को
आज जो है वो मिले हैं। अब मैं आता हूँ कि ये जो केस है वो कैसे आलमोस्ट आज इमरान खान के अगेंस्ट फारिग हुआ है, और मज़ीद जितनी इसकी प्रोसीडिंग्स होती रहेंगी, डिटेल्स सामने आती रहेंगी, तो ये केस जो है वो मज़ीद इसमें इमरान खान साहब के हवाले से उसमें मुस्बत पहलू निकलते रहेंगे। तो आज भी आलमोस्ट ये मुकदमा जो है वो उड़ा ही दिया गया है। अच्छा, तो इसमें आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उसमें जो मुख्तलिफ़ दलाइल वगैरह और चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से ये कहा गया जी कि आइंदा समाअत पर दूसरे वकील के सामने जवाबात पूछेंगे। अच्छा, इसमें जो दूसरे वकील थे, जो मुद्दई मुकदमा के वकील थे, वो पेश नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट समाअत के ऊपर अब वो पेश होंगे। तो उसमें ये कहा गया जी कि आइंदा समाअत के ऊपर उनसे जो सवाल जवाब है उनके सामने सवालात जवाबात पूछेंगे, और जो JIT की तश्कील है इसका जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। अदालत JIT की तश्कील का जायज़ा ले, ये इसके साथ ही जो वकील लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने इस्तदा की, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर बलूचिस्तान थे उन्होंने कहा जी कि अदालत इमरान खान को JIT के सामने पेश होने का हुक्म दे, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि हम इस JIT को ही नहीं मानते। इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि अभी हम इस हवाले से कोई जो हुक्म है वो नहीं दे सकते, यानी कि जो इस्तदा थी वो ही मुस्तरद कर दी। और इसी दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इमरान खान ने FIR को ही चैलेंज कर रखा है, इसलिए भी हम अभी कोई जो हिदायत है वो नहीं दे सकते। साथ ही जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दई मुकदमे के जो वकील हैं उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त है, क्या प्रोसिक्यूशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो तहकीकात के लिए चाहिए भी या नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूशन JIT से मुलजिम की गिरफ़्तारी के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो बताए। जस्टिस मुताहिर अकबर नकवी ने इस पर कहा कि किस वजह से JIT बनाई, इसकी क्या ज़रूरत थी, इमरान खान की गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन अदालती सवालात नोट करे और इसका जो जवाब है वो दे। लेकिन कमरा अदालत के अंदर मौजूद जो वकील थे, हुकूमती वकील या एडवोकेट बलूचिस्तान, उनके पास इन सवालों के जो जवाबात थे वो नहीं थे, और वो इस हवाले से अदालत को जो सेटिस्फाई है वो नहीं कर पाए, क्योंकि अदालत ने पूछा कि आपको इमरान खान साहब किस लिए चाहिए, किस लिए आप उनको शामिल तफ्तीश जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन कोई जो है इसके अलावा बस वो यही कहते रहे जी कि इमरान खान साहब से कहें कि वो तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हों, और JIT में जो है वो उनके लिए तफ्तीश के लिए हमें वो दरकार हैं, लेकिन क्यों दरकार हैं इसका कोई रीज़नेबल जो आंसर है वो नहीं दे पाए। तो जिसके ऊपर एक चांस दिया गया और ये कहा गया कि आप इस तरह से करें, जो अगली समाअत होगी 9 अगस्त को, तो उस तारीख़ को जो दूसरी तरफ मुद्दई के वकील हैं और आप सारे जो आर्गूमेंट्स वगैरह हैं इस हवाले से अदालत को देंगे, और इन सवालों के जवाब में आलमोस्ट लाजवाब जो हैं वो हुए हैं हुकूमती वकील। तो ये ओवरऑल इस केस की जो प्रोसीडिंग थी, मुख्तसर सी ये प्रोसीडिंग रही है, लेकिन बड़ी दिलचस्प भी रही है, और बड़ा एक अहम जो रिलीफ़ है वो इमरान खान साहब को इस केस में आज मिल गया है। फिर आज कमरा अदालत में इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की, उनसे कुछ सवाल जवाब भी हुए। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से पूछा गया कि जो इसहाक डार साहब है उनका नाम गर्दिश कर रहा है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना बड़ा मजाक होगा, ऐसे किसी फ़ैसले को हम कबूल नहीं करेंगे। तो ये इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया, और वाकई ये बड़ी अजीब सी और हैरान कुन और मजाक वाली बात है कि इसहाक डार जो हैं वो इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, और वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का असल में काम क्या होता है कि वो साफ़ और शफाफ जो इलेक्शंस हैं वो उनकी जानिब से करवाए जाने होते हैं। लेकिन अगर इनके आएंगे तो फिर उनसे क्या ये तवक्को होगी कि वो साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो करवाएंगे। आगे ही पंजाब में मोहसिन नकवी का जो किरदार है वो भी आपके सामने है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने कहा जी कि अदालत ने जब भी हमें बुलाया तो हम पेश होते रहे हैं, और आज भी अदालत ने बुलाया तो हम पेश हो गए हैं। फिर इसके अलावा सवाल इमरान खान से पूछा गया कि क्या आपको कोई रिलीफ़ मिल सकता है, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि हमें इंसाफ की बड़ी तवक्को है। और बैकग्राउंड राब्तों के हवाले से इमरान खान साहब से पूछा गया कि कोई बैकडोर राब्ते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि किसी से भी कोई जो बैकडोर राब्ते हैं वो नहीं हो रहे। तो ये ओवरऑल आज की प्रोसीडिंग और इमरान खान साहब की कमरा अदालत में जो गुफ्तगू थी उसका अहवाल है। इसके बाद इमरान खान साहब जो थे वो रवाना हुए, और अब की लेटेस्ट अपडेट ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, वहाँ पर तोशा खाना का केस भी है इमरान खान के अगेंस्ट, तो उसमें इमरान खान साहब पेश हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी केस चल रहा है तो उसकी तफसील भी आपके सामने मैं रखूँगा। आज नाजरीन
एक और बड़ी ख़बर भी है सुप्रीम कोर्ट से, और वो जो JIT की रिपोर्ट थी, जो JIT अभी तक उसने तफ्तीश की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। और उस रिपोर्ट के कुछ अहम नुकात है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या जो है वो कहा गया है। एक तो ये कहा गया है जी कि FIR के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने की वजह से धमकियाँ दी जा रही थी। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो वकील मर्डर हुए हैं उन्होंने इमरान खान पर आर्टिकल 6 का मुकदमे के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी, तो इसलिए उनको धमकियाँ मौसूल हो रही थीं और ये FIR में लिखवाया गया है। साथ ही ये बताया जी कि तहकीकात के दौरान 8 जून को वज़ारत दाखिला की जानिब से 7 रुकनी जो JIT है वो बनाई गई और DIG CTD की सरबराही में बनाई गई है जो JIT थी। इसकी अब तक 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं और JIT के पहले इजलास में मुल्ज़िमान को बुलाने का फ़ैसला किया गया। 19 जून को इमरान खान को तलबी के नोटिस भेजे गए। मुकदमे में इमरान खान समेत 4 मुल्ज़िमान को तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा मकतूल की अहलिया 2 भाइयों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। नोटिस भेजे गए हैं लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए और अभी भी जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। अब यहाँ पर आप देखें, नाअहली कहें या इसको जो भी कहें, कि 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक इनकी तफ्तीश जारी है। और अभी तक मतलब ये जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट के अहम नुकात रखे हैं, इस रिपोर्ट में कहीं भी आप देख लें कि कोई अहम पेशरफ्त इस JIT रिपोर्ट ने की हो या कोई अच्छी तहकीकात करने के बाद कोई रिपोर्ट इन्होंने मुरतब की हो। इस रिपोर्ट के बाद यही पता चलता है कि जो JIT थी वो बनाई गई और उसके बाद JIT को रेस्ट पर भेज दिया गया और JIT ने अभी तक कोई भी तहकीक जो है वो नहीं की। और JIT का जो सिर्फ़ और सिर्फ काम है वो यही है कि किसी तरीके से हम इमरान खान को तलब करें, इमरान खान को बुलाएं और जिस तरह से दीगर केसेस में इमरान खान की रूटीन लगी हुई है, इस केस में भी इमरान खान साहब को बुलाया जाए और उनको इसी में बिज़ी जो है वो रखा जाए। तो अभी तक तो बज़ाहिर यही मकसद मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मालूम होता है, क्योंकि कुछ भी सामने नहीं आया। सवाई इन 8 मीटिंग्स के अंदर आपने क्या किया? सिर्फ आपने एक मीटिंग की कहानी बताई कि हमने ये फ़ैसला किया कि हम बुलाएंगे मुल्ज़िमान को, उनसे तफ्तीश करेंगे, और ये बहुत बड़ा फ़ैसला था जो पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने किया। उसके बाद जो 7 मीटिंग्स हुई उसमें इन्होंने क्या किया, कोई कुछ भी नहीं पता। और फिर इसके अलावा जो पेशरफ्त हुई है वो सिर्फ ये कि मकतूलों के जो मकतूल यानी कि अहलिया और 2 भाइयों के जो बयानात थे सिर्फ़ और सिर्फ वो हमने रिकॉर्ड किए हैं। अब आप देखें कि मर्डर कब हुआ और उसके बाद आज तक इन्होंने क्या किया है, और सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पीछे आप कहें कि ये पड़े हुए हैं। तो ये कुछ आज के हवाले से अहम तरीन तफसीलात थी प्रोसीडिंग के हवाले से, और ये जो JIT रिपोर्ट है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके बेस पर मैं कह रहा हूँ कि JIT की रिपोर्ट आप देख लें। मुकदमा आलमोस्ट जो है वो फारिग भी है और ये उड़ा भी दिया जाएगा अगर इसी तरीके से मामलात रहें, और ख़ैर कुछ है भी नहीं इमरान खान के अगेंस्ट, तो मुकदमे ने उड़ना ही है। आखिर में जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मामला है, इस पर 1-2 चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। बड़ी ख़बर ये है कि इसहाक डार का जो नाम है वो आ गया है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया जाए निगरान, और ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नाम है वो सामने आया है। जबकि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का ये कहना है जी कि हम अपने ही 2-3 जो नाम हैं वो देंगे और फिर उसके बाद जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा उसका फ़ैसला किया जाएगा। यानी कि मुस्लिम लीग नून का ये जो डिसीजन था इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ये कहते थे इमरान खान ने 1 साल पहले असम्बलियाँ तोड़कर बदनीयती दिखाई है, तो इमरान खान ने 1 साल पहले असम्बलियाँ वो तोड़े तो वो बदनीयती है, लेकिन आप 2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ें तो वो बदनीयती नहीं है, उस पर आप कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी है। और फिर उसके बाद इससे बढ़कर और क्या बदनीयती होगी कि इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, और उनके ऊपर केसेस और सारी कहानियाँ आपके सामने हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इन्होंने भी 164 का बयान दिया था, इनको आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, तो इससे जो बड़ी बदनीयती है वो क्या होगी। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से एक और मौक़िफ़ भी सामने आया है कि किसी सूरत में भी जो इलेक्शंस हैं, जो इंतख़ाबात हैं, वो आगे नहीं किए जाएंगे, इंतख़ाबात अपने वक्त पर ही होंगे। यानी कि अगर 2 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये है जी कि 2 महीने के अंदर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, यानी कि 60 दिन के अंदर, 2 दिन पहले तहलील करते हैं तो 90 दिन के अंदर और टाइम से होती हैं, तो फिर 60 दिन के अंदर जो इंतख़ाबात हैं वो करवाए जाने हैं। तो ये नाज़रीन ओवरऑल जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं, जहाँ पर जो तोशा खाना केस है जो कि बड़ी स्पीड से इस वक्त चल रहा है, और जज साहब वो कहते हैं कि फौरी और तेज़ इंसाफ
वाकई इसके ऊपर वो अमल पैरा हैं। और इस केस में यही कुछ हो रहा है, बड़ी स्पीड से ये केस जो है वो चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसमें जो इंसाफ है वो किया जाए। तो ये तोशा खाना केस भी इस वक्त चल रहा है। इस हवाले से भी जो तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।